नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर विकास की बात में मैं आचार्य विकास प्रयागराज से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज प्रयागराज में महाकुंभ के उपलक्ष्य में करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। सबके भीतर एक भाव है कि गंगा में स्नान करने से उनके पाप धुल जाएंगे। बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि हम तो पाप किया नहीं है तो हम क्यों जाए नहाने के लिए। तो क्या अंतर है इस पाप और पुण्य की व्याख्या में, इसको मैं दोनों तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला जो पौराणिक विधियां हैं उनको लेके चल रहा हूँ, फिर वैज्ञानिक तरीके पर आऊँगा। तो देखिए, पाप व्यक्ति तभी करता है जब वह बेहोश होता है। जब भी आपकी अंतस चेतना किसी वासना में लिप्त होगी तो बेहोशी की अवस्था में ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो बेहोशी कब आती है? बेहोशी तब आती है जब आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है। डॉक्टर भी कहता है बेहोश है, ऑक्सीजन चढ़ाइए तो होश आता है। तो ये जो ऑक्सीजन का प्रवाह है, इसको हम मस्तिष्क में अगर बढ़ा लेते हैं तो बेहोशी खत्म हो जाती है। और कभी भी बेहोश की हालत में ही आप पाप करेंगे, होश में कभी पाप नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा अपराध व्यक्ति शराब पीकर करता है। जानते हैं शराब में क्या होता है? शराब में अल्कोहल आपके खून में उपस्थित ऑक्सीजन के सेल्स को प्रयोग करती है और उसमें कमी पैदा होती है और उसके कारण आप बेहोश होते हैं। वो नशा थोड़ी देर होता है। तो मूल बात है कि हमें होश में रहना है, तभी हम पाप नहीं कर पाएंगे। और अब हम आते हैं इस बिंदु पर कि नहाने से क्या होता है। देखिए, नहाने का जहां तक संबंध है, हम घर में भी नहाते हैं। हम गिलास और बाल्टी से नहा सकते हैं, बाल्टी और मग्गे से नहा सकते हैं। नहाने के बाद एक ताजगी महसूस होती है। ये ताजगी भी वही ताजगी है जो आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। मगर अगर हम बाल्टी गिलास छोड़कर झरने से नहाएं, सावर लें, तो आप देखेंगे कि आपके भीतर एक ऊर्जा का प्रवाह और बढ़ा, क्योंकि सावर में जो पानी के कण हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। इसी प्रकार बहते हुए जल में जब आप नहाते हैं तो उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वह जल भारी मात्रा में ऑक्सीजन लेकर आता है। और जब यह ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क में प्रवाहित होती है, जब आप डुबकी मारते हैं, तो इसका प्रभाव बहुत ही भारी मात्रा में आपको महसूस होता है। नहा के निकलने के बाद उन लोगों से आप पूछिए कि वो कैसा फील कर रहे हैं। जिसने नहीं नहाया वो नहीं बता सकता। तो प्रश्न अब यहां पर आता है कि फिर गंगा में ही क्यों नहाएं, हम अपने घर की नदियों में क्यों ना नहा लें, या सावर में ही क्यों ना नहा लें। तो यहां पर इस बात को देखना होगा कि कुंभ में क्या हो रहा है। गंगा है क्या? गंगा शिव के मस्तिष्क से निकली हुई धार है। और वह धार जब यहां प्रयागराज में आती है तो एक स्थायित्व ली हुई नदी है यमुना, जो शनि का प्रतिनिधित्व करती है। तो वह गंगा की धार जब यमुना से मिलती है और मिलकर सरस्वती यानी कि ज्ञान की गंगा बन जाती है, तो उसका एक दिव्य प्रवाह है। अब शिव को देखे क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा है क्रिएटर, विष्णु है पालनहार और शिव है विध्वंसक। तो वो जो विध्वंस की धारा लेकर गंगा चली है शिव के मस्तिष्क से, जिस वक्त आपके मस्तिष्क पर पड़ती है तो सारे पापों का विखंडन हो जाता है, सारे पाप वहीं खत्म हो जाते हैं। ये है गंगा में स्नान की पौराणिक महत्ता। और विज्ञान के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो हमारे मस्तिष्क के एक एक सेल पे ऑक्सीजन का प्रवाह जब अधिक मिलता है तो हम आनंद की अनुभूति फिर महसूस करते हैं और हम हमेशा आनंद में बने रह सकते हैं यदि हम प्रातः गंगा स्नान कर लें। तो यहां पर यह बात देखने लायक है कि जब हम आनंद में होंगे तो कभी पाप नहीं कर पाएंगे। तो अब पाप धुलने की क्या बात है? पाप धुलने की बात यही है कि जो भी पुराने पाप हैं हमारे, शिव की विध्वंसक धारा जो उनके मस्तिष्क से निकल के आई है गंगा के रूप में, जब वह पड़ती है तो उन पापों को खंडित कर देती है। और पुनः जब हम
बराबर अधिक से अधिक ऊर्जा अपने मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं तो वह एक वृत्ति बन जाती है। और जब वृत्ति बन जाए तो फिर हम वो संस्कार भी बदलती है, फिर हम पाप ना कर पाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे संस्कार बने इस काम के लिए कि हम अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अपने मस्तिष्क को दे पाए, तो निश्चित जानिए हम पाप नहीं कर पाएंगे। तो यह थी पाप और पुण्य की वह परिकल्पना जो कुंभ के साथ और गंगा स्नान के साथ जुड़ी हुई है, जिसका बहुत से लोग अपनी हास्य का विषय भी बनाते हैं और बहुत से लोग इसे अपनी आस्था का विषय भी कहते हैं। यह एक बात बताना और उचित होगा कि आस्था क्या है और विश्वास क्या है। इसको कल हम आपसे चर्चा करेंगे। कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए